हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित आव्यूह प्रश्नावली 3.4 के सवाल। तो सबसे पहले कोई क्या है वर्ग आव्यूह। ये क्या है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। फिर आई क्या है, आई क्या है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह। तो ए आई बराबर क्या होता है, ए किसके बराबर आता है, ए में आइडेंटिटी का गुणा करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह, या तत्समक आव्यूह में ए का गुणा करते हैं तभी क्या आता है, ए आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर आई ए। यहाँ पर क्या करते हैं, संक्रिया लगाते हैं। जब संक्रिया लगाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, आई बराबर बी ए के बराबर आएगा। अब यहाँ से ए इनवर्स बराबर कितना आएगा, बी। ए इनवर्स बराबर बी। अब एक पॉइंट लिखेंगे, यदि संक्रिया में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं, यदि संक्रिया में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं, सभी अवयव शून्य हो जाएं, तब प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। तब प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अगर किसी आव्यूह के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो क्या होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक, कोई अगर आव्यूह दिया गया है, उसका ए इनवर्स निकालना है, कोई आव्यूह दिया है, उसका ए इनवर्स निकालना है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले किस तरीके क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए। यहाँ पर संक्रिया जब लगाते हैं तो इसके बराबर आता है, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर जब इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए इनवर्स बराबर ए वाला लिख लेंगे। ठीक, इसी तरीके से क्या करते हैं, याद करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से 17 तक के सभी संख्या 1 से 17 तक के सभी अव्यवों के व्युत्क्रम
यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहला, क्या है? कोई अवयव दिया गया है 1 - 1 2 3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? ए बराबर कितना दिया है? 1 - 1 2 3, और आई बराबर कितना होगा? 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए बराबर आई ए के रूप में। तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा? 1 - 1 2 3 बराबर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक, अब इसमें संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया क्या लगाएंगे? R2 के स्थान पर क्या लिखेंगे? R2 - 2R1। जब यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे तो ये क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? 1 - 1, हमें R2 को बदलना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 0। अब यहाँ पर 2 × 2 3 2 5 बराबर 1 0, यहाँ पर R2 को बदलना है। तो यहाँ पर क्या होगा? -2 1 A। ठीक, अब क्या करना है? कौन सी संक्रिया लगाएंगे? R2 के स्थान पर क्या लिखेंगे? R2/5। तब क्या होगा? अभी R2 को बदलना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 - 1 0 1 बराबर, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -2/5, यहाँ पर 1/5, 5 से भाग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये होगा। अब कौन सी संक्रिया लगाएंगे? अब लगाएंगे R1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? R1 + R2। R1 को बदलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बराबर, अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 3/5, 1/5, और इसको उसी तरीके से लिखेंगे 2/5 और 1/5, 1 × ए। अब यहाँ से ए इनवर्स कितना आ गया? ए इनवर्स बराबर यही वाला होगा। तो क्या लिखेंगे? 3/5, 1/5, -2/5, फिर 1/5। यही क्या है? आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 2 1 1 1
इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर ए बराबर कितना है, 2 1 1 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको इस रूप में लिखेंगे, आई ए बराबर आई ए। तो अब इसका मान रखते हैं, तो 2 1 1 1 बराबर 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ से संक्रिया लगाते हैं कि कौन सी संक्रिया, R1 को बदलेंगे किसमें, R1 माइनस R2। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 1 बराबर R1 को खाली बदलना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर A होगा। अब क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पर 0 बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे, तो अब R2 में बदलाव करेंगे, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 0 1 बराबर 1 -1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 होगा इंटू ए। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स बराबर 1 -1 -1 2। बस ये क्या हो गया आंसर। हमें कुल मिलाकर इसको क्या बनाना है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। पहले जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ए इनवर्स बराबर यही होगा, ठीक। इधर वाला क्या होगा, ए इनवर्स होगा। अब आता है सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल क्या है, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है, 1 3 2 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कितनी होगी, 1 0 0 1। ए बराबर आई ए लिखते हैं इस फॉर्म में, तो कितना होगा, ए का मान रखते हैं तो 1 3 2 7 बराबर 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पर इसको बदलते हैं, किसको बदलेंगे, यहाँ पर क्या करना है, हमें 0 बनाना है नीचे यहाँ पर। तो R2 को बदलते हैं किससे, R2 माइनस 2 R1। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 3 1 3 0 और यहाँ पर 1 होगा बराबर 1 0 -2 1 इंटू ए। अब संक्रिया कौन सी लगाते हैं, अब संक्रिया लगाएंगे R1 को यहाँ पर 0 बनाना है। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2। 3 का R2 में गुणा करके इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कितना आएगा, 1 0 0 1 बराबर, अब यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी 6 6 1 7 7 -3 -2 1 इंटू ए। अब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसलिए इनवर्स कितना होगा, ए वाला।
इम्प्लाइज करता है ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ये क्या आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं सॉल्व करते हैं। थैंक यू।